दोस्तों, आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो हमें बताती है कि पाप की सज़ा एक दिन भुगतनी पड़ती है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्मों में। एक बार भगवान बुद्ध जैतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चशुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, भगवान, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चशुपाल अंधे थे। एक दिन विहार में कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चशुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चशुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा, क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं महाराज। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधुओं से कहा, जैसे तूने कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चशुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझ के नहीं मारा, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि महाराज, चशुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जो उनको यह सज़ा मिली? भगवान बुद्ध ने चशुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनका दास बन के रहेगा। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि वह ठीक हो चुकी है। जब चिकित्सक को इस बारे में पता लगा कि स्त्री की आंखें ठीक हो गई है और वह झूठ बोल रही है, उसे सबक सिखाने के लिए और उससे बदला लेने के लिए चशुपाल ने दूसरी दवा दी और उस महिला की आंखें फिर से अंधी हो गई। वह कितना भी रोई, कितना भी पिटी, लेकिन चशुपाल का दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा और यह सज़ा का भुगतान करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सज़ा मिलती है, पाप चाहे कैसी भी श्रेणी में किया हो, पाप आखिर पाप होता है। इसलिए हमें पापों से बचना चाहिए, क्योंकि पाप हमारा वर्तमान जीवन तो खराब करता ही है, इसके साथ साथ ये हमारा अगले जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ते।